Praise the Lord. Remember me? My name is Dr. Priyanka Bag. मैं डेंटिस्ट हूँ. मैं पिछली बार भी आई थी कुछ ओरल हाइजीन के ऊपर छोटे छोटे कुछ टिप्स देने के लिए. रिमेम्बर? तो हम लोग एक बार थोड़ा सा देख लेते हैं कि हमने लास्ट सेशन में क्या देखा था. Hey, cheese! Hi kids! Interesting things about our oral health. Yes. उसका बेस्ट फ्रेंड होता है टूथपेस्ट एंड टूथब्रश. यस, जर्म्स से घिरा हुआ होगा तब उनका सफाया करने के लिए टूथपेस्ट और टूथब्रश हमेशा होना चाहिए. हम जितनी भी बार खाना खाते हैं ना, हमें पूरी कोशिश करनी चाहिए हमेशा खाना खाने के बाद ब्रश करने की. टू ब्रश आवर टीथ from back to front and then front to back again and then middle of the teeth and the inner side of the teeth. तो क्या होता है जब हम ये सब खाते हैं तो जर्म्स ना हमारे दूध को अटैक कर लेते हैं. यस, से चीज. बाय बाय. तो ये था एक छोटा सा रिकैपिचुलेशन वीडियो जिसमें हमने छोटा सा एक पार्ट देखा था, इंट्रोडक्टरी पार्ट जिसे बोल सकते हैं, हमारे ओरल हाइजीन के ऊपर. तो आज हम लोग कुछ और चीजें देखेंगे. आज जैसे हम देखेंगे स्टैटिस्टिक्स के बारे में. आप लोग को पता है स्टैटिस्टिक्स क्या होता है? वो एक डेटा कलेक्शन होता है कुछ नंबर के लोगों के ऊपर. जैसे कि कहा जाता है कि कुछ परसेंट, करीबन 50 से 60% लोग ही हैं जो कि अपना ट्रीटमेंट करवाते हैं. तो ये सब जो कलेक्शन होता है वो भी लार्ज स्केल में होता है, बहुत सारे स्केल में बहुत सारे लोगों का किया जाता है एक बार में. डेटा कलेक्शन को स्टैटिस्टिक्स बोल सकते हैं या फिर एक सर्वे बोल सकते हैं या एक रिसर्च बोल सकते हैं. तो आज हम लोग थोड़ा देखेंगे कि हमारे आसपास के जितने किड्स हैं, हम तो बस उन्हीं के बारे में जानते हैं ना. तो आज हम देखेंगे कि बहुत सारे जो पूरे इंडिया के किड्स हैं वो लोग अपना ओरल हाइजीन कैसे मेंटेन करते हैं और वो लोग कितना साफ सुथरा रहते हैं, क्या क्या यूज करते हैं, क्या क्या नहीं यूज करते हैं. आज हम वो चीज देखेंगे. तो आइए चलिए देखते हैं स्टैटिस्टिक्स या रिसर्च क्या कहता है. तो रिसर्च बताता है कि 60 से 90% जो स्कूल के बच्चे होते हैं, जो स्कूल चिल्ड्रन होते हैं, उन सबको डेंटल कैविटीज होता है. तो अगर आप में से भी किसी को डेंटल कैविटीज होगा तो आप लोगों को डरने की जरूरत नहीं है. कम से कम 60 से 90% जो स्कूल में पढ़ते हैं बच्चे, उन सबको डेंटल कैविटीज होता है. और ये पता है क्यों होता है? चॉकलेट्स, आइसक्रीम्स, कोल्ड ड्रिंक्स, इन्हीं सब की वजह से होता है. कैविटीज का मतलब तो आपको पता ही होगा, कीड़े होना. आप ऑलमोस्ट, मुझे तो ऐसा लगता है बहुत सारे बच्चों के दांत में कीड़े होंगे. इंडिया में इतने सारे बच्चों के दांत में कीड़े होते हैं, बट मुझे पता है केएफसी के बच्चों के दांतों में इतने कीड़े नहीं होंगे क्योंकि वो लोग तो बहुत ओबीडियंट है. लास्ट वीक तो मैंने उनको कहा था कि अच्छे से कैसे साफ करना है दांत, और हमने ओबीडियंस होने के बारे में भी बहुत पढ़ा था और बहुत कुछ सुना था. तो मुझे लगता है इतने में तो हमारे केएफसी के बच्चे तो बहुत स्मार्ट है. एक मंथ में तो वो लोग बहुत ही ज्यादा ओबीडियंटली अपना अच्छी तरीके से ओरल हाइजीन मेंटेन रखे होंगे. और आपको पता है अगर मेंटेन नहीं करते हैं, वो कीड़ा अगर बहुत बढ़ जाता है ना, तो वो ना पूरा फैलने लग जाता है, पूरा उस दांत को भी पूरा खराब कर देता है. सिर्फ 20% बच्चे ही होते हैं जो कि अपना ट्रीटमेंट कराने का सोचते हैं और बाकी के बच्चे निग्लेक्ट भी कर देते हैं. तो अगर आप नेग्लेक्ट करोगे तो बहुत कॉन्सिक्वेंस हो सकते हैं, बहुत चीजें फेस करना पड़ सकता है, जैसे कि दांत में दर्द, जैसे कि कीड़ा पूरा जमा हो जाना, फैल जाना, खाना नहीं खा पाना अच्छी तरीके से, स्कूल मिस हो जाना, क्लासेस अटेंड नहीं कर पाना, क्लास में भी दांत पकड़कर बैठना, घर पर भी दांत पकड़कर बैठना. वही चॉकलेट आइसक्रीम खाने की वजह से और चॉकलेट आइसक्रीम नहीं खा सकते. अगर आप कम खाएंगे तो आप हमेशा खा पाएंगे, अगर आप ज्यादा खाएंगे तो आप लोगों को एक ना एक दिन छोड़ना पड़ेगा क्योंकि आप आगे खा ही नहीं पाएंगे. जब दांत में दर्द होगा, जब दांत बचेगा ही नहीं, तो फिर आप चबाएंगे कैसे? इसीलिए आपको हमेशा से ध्यान रखना चाहिए कि आप जितना चॉकलेट्स एंड आइसक्रीम कम कर सको उतना अच्छा है. क्योंकि हमारा सिर्फ मुंह ही गंदा नहीं होता, हमारा सिर्फ टूथ ही खराब नहीं होता है, हमारा टमी भी उससे खराब होता है और हम लोग बहुत अनहेल्दी हो जाते हैं. और हम अनहेल्दी होते हैं, हमारा टमी अनहैप्पी हो जाता है और हमारा टूथ तो बहुत सैड हो जाता है. मीठी चीजें खाने की वजह से, ऑयली चीजें खाने की वजह से कितना बड़ा नुकसान. हमारा परमानेंट टूथ नहीं आ पाता है, और भी चीजें होती है. हमारे दांत आड़े टेढ़े हो सकते हैं, और अगर जब वो दांत हम लोगों का लॉस हो गया या फिर अच्छी तरीके से
साफ नहीं हुआ, कीड़ा बहुत ज्यादा जम गया, तो उसके आसपास के दांतों में भी फैल सकता है। और अगर हमने ठीक से ब्रश नहीं किया तो फिर वो वहीं अटक के रह के और ज्यादा हमें पेन भी दिला सकता है और ज्यादा कीड़े भी हो सकते हैं। तो देखो स्टैटिस्टिक्स भी ये बोलता है, मतलब बहुत सारे बच्चे हैं जो नेग्लेक्ट करते हैं, लेकिन आप सब तो बहुत स्मार्ट है ना, और आप सब तो बहुत ओबीडियंट है। ये थी स्टैटिस्टिक्स, मतलब हमारे इंडिया की सारी किड्स, आपके जैसी बाकी जितनी भी किड्स हैं हमारे इंडिया में, उन सब की बातें थी। देखो स्टैटिस्टिक्स के बारे में बात कर करके, बाकी सारे बच्चों के बारे में बात कर करके तो आज बहुत काफी टाइम निकल गया। कोई बात नहीं, हम लोग फिर से नेक्स्ट टाइम आएंगे, और नेक्स्ट टाइम हम लोग और इंटरेस्टिंग बातें लेकर के आएंगे और इंटरेस्टिंग टॉपिक्स लेकर के आएंगे। मैं चाहती हूँ कि आप फेथफुली इन चीजों को फॉलो करें, खुद के ओरल हाइजीन के लिए वो सारे इंस्ट्रक्शंस फॉलो करें, साफ करें, क्लीन करें, ताकि आपको टूथ पेन ना हो, कीड़े ना हो। तो इसलिए आपको चॉकलेट्स और मीठा सब कम करना पड़ेगा, और सेकेंडली आपको अपना ओरल हाइजीन अच्छे से मेंटेन करना पड़ेगा, और उससे भी इम्पोर्टेंट आपको सारी हेल्दी चीजें खानी पड़ेंगी, हेल्दी फूड्स। जैसे मैंने पिछली बार कहा था, वेजिटेबल्स, फ्रूट्स, मिल्क, चीज एक्सेट्रा, ऐसी बहुत सारी चीजें होती है जो बहुत हेल्दी होती हैं। भले वो हमें टेस्ट में उतनी अच्छी नहीं लगती है, बट वही हमारे टूथ को, हमारे माउथ को, हमारे टमी को, हमारी ओवरऑल बॉडी को पूरी तरीके से हैप्पी रख सकती है। तो अगर आप जितना शुगर इनटेक को कम करेंगे और जितना वेजिटेबल्स वगैरह अच्छे से खाएंगे, उतना ही आपका पूरा का पूरा बॉडी भी हैप्पी होगा, आपका टूथ भी हैप्पी होगा, आप भी हैप्पी होंगे। तो बहुत अच्छा लगा आप सबसे मिलकर इतने दिनों बाद। मैं फिर से लौटूंगी कुछ दिनों बाद और बहुत अच्छी अच्छी चीजों को लेकर के। आई होप कि आप सब मेरी बात को मानेंगे और फेथफुल रहेंगे और अपना ओरल हाइजीन, अपना फुल बॉडी अच्छी तरीके से मेंटेन रखेंगे। टिल देन, stay happy, stay healthy, stay safe, and do not forget to smile.